बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व बायोमेट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। यानी इस क्वेश्चन को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है, आए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा इसे कैसे लिखा जाता है, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2, वो लिखा। वाई का कोएफिशिएंट +5, तो +5 लिखा। एक्स का फिर 4 है तो 4 लिखा। वाई का -3 है तो -3 लिखेंगे। फिर एक्स और वाई लिखेंगे और फिर हम इधर 19 और -1 लिख देंगे। बेटा ये मल्टीप्लिकेशन का उल्ट है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दोबारा से वही हासिल हो जाएगा। ये देखिएगा जरा कुछ इस तरह से। मल्टीप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट की रोज को सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऐसे होगा। 2 को x से करेंगे तो 2x, 5 को y से करेंगे तो 5y इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट यानी 19, वो बन जाएगा। इसी तरह टेल को टेल के साथ करेंगे 4x, -3 को y के साथ करेंगे -3y, तो ये सेकंड एलिमेंट -1 के इक्वल आ जाएगा। यानी इसको हम ये इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और इक्वेशन की फॉर्म को हम इस तरह मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। अब हम इन मैट्रिक्स को नाम देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ना वो A है। 2 4 5 -3 ये A है। इसको हम x का नाम देते हैं, वेरिएबल वाले को। इसको हम b का नाम देते हैं। अब बेटा हमें चाहिए होता है a का डिटर्मिनेंट, तो हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट करते हैं। 2 4 5 -3 डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइंस लगाई जाती हैं। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, दरमियान में हम लगाते हैं माइनस, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6, ये -4 5 टाइम्स 20, तो ये आ जाएगा -26। अब हमें इसका एडजॉइंट लेना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, तो चूंकि ये मैट्रिक्स होता है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में बदल देते हैं, यानी इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, इधर आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा 2। इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, -4 और -5। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारा जो x होता है वो होता है बेटा a इनवर्स b के। तो हम ये जानते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। बेटा ये मैट्रिक्स फॉर्म थी, हमने देखा है, इसको हमने लिया a, तो इसकी जगह अगर मैं लिख लेता हूं कि ये a है, ये था x, तो ये x, ये हमने इसको x लिया है, और इसको हमने लिया है b, ये मैं लिख लेता हूं b। अगर मैं इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लूं और इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या होगा, हमने पढ़ा है एक्सरसाइज नंबर 3.5 में हमने प्रूव किया है कि a इनवर्स a हो या a इंटू a इनवर्स हो, इनका जवाब आइडेंटिटी होता है। तो लिहाजा ये जो a इंटू a इनवर्स है ना, इसका आंसर आ जाएगा आइडेंटिटी।
इधर यही हमारा आएगा। अब आइडेंटिटी को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x ही आता है। जिस तरह नंबर्स में आइडेंटिटी होती है 1 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ तो हमारा आंसर 2 आता है। अगर 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह आइडेंटिटी को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x ही आता है, A इनवर्स B। तो इस तरह ये हमारा फार्मूला आ गया। हम जानते हैं कि जो A इनवर्स है उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, ये एडजाइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये फार्मूला हम इधर लगा लेते हैं। हम लिखेंगे बेटा x, आगे A इनवर्स है, A इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू लगा लेंगे जो कि है एडजाइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब B है तो हम B लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर ये एडजाइंट ऑफ ए और ये ए का डिटर्मिनेंट मालूम ही इसलिए किया था चूंकि मुझे पता था कि आगे ये फार्मूला ये बनेगा, मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लगानी है। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। इधर x है तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू ये है एक्स वाई। आगे एडजाइंट ऑफ ए है तो एडजाइंट ऑफ ए ये है हमारा -3 -4 -5 और 2। फिर b है तो b लिख लेते हैं जो कि है 19 और -1 ओवर a का डिटर्मिनेंट है वो बेटा -26 आ गया। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इधर हम लिखेंगे x y, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ यानी -3 होगा 19 के साथ, प्लस सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ -5 होगा -1 के साथ, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ यानी -4 होगा 19 के साथ, सेकंड वाला होगा सेकंड वाले के साथ यानी 2 होगा -1 के साथ, ओवर -26 होगा। ये x y 19 को 3 से करेंगे तो -57, माइनस और माइनस प्लस 5 1 टाइम्स 5, ये आ जाएगा -76 प्लस माइनस -2 ओवर -26। तो -57 प्लस 5 -52 हो जाएगा, -76 -2 -78 हो जाएगा ओवर -26। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स वाई -52, इसको भी हम डिवाइड करेंगे -26 पर, -78 इसको भी हम डिवाइड करेंगे -26 पर। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स वाई, माइनस माइनस से कट गया, 26 1 टाइम्स 26 2 टाइम्स, तो बेटा ये 2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 26 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के इक्वल होता है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होता है तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो होगा बेटा 2 और 3, यानी x की वैल्यू 2 होगी, y की इक्वल 3 होगी। पार्ट नंबर 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हम इसे इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। तो ये बेटा आ जाता है हमारा
x के साथ 3 है, y के साथ 2, x के साथ 5, y के साथ -1, यानी इसमें हमने x और y के कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं। फिर यहाँ पर हमेशा हमारा x और y ही आना होता है, इज़ इक्वल टू बेटा ये 7 और 16। एक मतलब फिर देख लें, x के साथ 3 था, y के साथ 2 था, तो 3 और 2, x के साथ 5, y के साथ -1, तो ये आ गया हमारे। अब हम इनको नाम देते हैं। ये जो पहले वाला है इसको हम नाम दे देते हैं a का, 3, 5, 2, -1। ये होता है x वाला, x, y, जबकि ये होता है हमारा b वाला, 7 और 16। हमने करना होता है a का डिटर्मिनेंट और a का एडजाइंट। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए सीधी लाइन लगा लें और फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम -1 के साथ, दरमियान में आता है माइनस, और इन दोनों को 5 को हम करते हैं 2 के साथ, तो प्लस माइनस -3 -5 2 टाइम्स 10, तो ये बेटा आ जाएगा -13। अब हम करेंगे एडजाइंट ऑफ ए। एडजाइंट ऑफ ए जो है वो मालूम करने का तरीकाकार ये है कि हम डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदल देते हैं। इसको उठाएंगे इधर, इसको उठाएंगे इधर, तो इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा 3। इनके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये -5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजाइंट ऑफ ए आ गया। जब ए का डिटर्मिनेंट भी कर लें, एडजाइंट ऑफ ए भी कर लें, तो अब हम वो फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला हमारा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जबकि ए इनवर्स हमारा होता है एडजाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। बेटा हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि ए इनवर्स ये होता है ना, तो बेटा यही जो वैल्यू है ए इनवर्स की वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की क्या वैल्यू है? ये एडजाइंट ऑफ ए की क्या वैल्यू है? ये b की क्या वैल्यू है? बेटा ये ओवर a का टर्मिनेंट है वो आया बेटा -13। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स में हम रोज बनाते हैं, सेकंड वाले में हम बेटा कॉलम बनाते हैं। तो होता क्या है, टेल वाला टेल वाले के साथ, यानी -1 होगा बेटा 7 के साथ, दरमियान में प्लस, हेड वाला हेड वाले के साथ, यानी -2 होता है बेटा 16 के साथ। फिर यहाँ पर भी सेकंड रो की बारी आती है, हेड वाला हेड वाले के साथ और टेल वाला टेल वाले के साथ, यानी यहाँ पर टेल में -5 है, ये 7 के साथ होगा, और यहाँ पर हेड में 3 है, तो ये हेड वाले के साथ, यानी 3 जो है ना वो हमारा 16 के साथ होगा। नीचे बेटा -13 ही आएगा, और इधर हमारा XY था तो XY ही आएगा, ये XY ही है, प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -32 प्लस माइनस -35 और 16 3 टाइम्स 48 और बेटा -13, तो ये आ जाएगा हमारा -39, और 48 में 35 निकालें 13 ओवर -13, तो बेटा ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, -39 ओवर 13 हो जाएगा, -13 है, 13 ओवर -13 हो जाएगा। तो इधर हमारा x और y था,
इधर हमारा 13 वन टाइम, 13 थ्री टाइम्स, माइनस और माइनस प्लस, ये +3 हो जाएगा। यहाँ पर 13 वन टाइम, 13 वन टाइम्स, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले की इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू 3 होगा। नीचे वाला नीचे वाले की इक्वल होगा, यानी y इज इक्वल टू -1 होगा। तो फिर हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बेटा आ जाएगा 3 और -1। पार्ट नंबर 3 है x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू -4। हम सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पर x के साथ 1 है, जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ पर 1 होता है, तो लिहाजा ये 1 आएगा। ये बेटा y के साथ -2, इधर x के साथ 2 और इधर y के साथ 7। ये बेटा हमारा x और y ही आना होता है। और इधर इधर 9 है, 9 आएगा, और -4 है तो -4 आएगा। ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। हम बेटा इसको लिया करते हैं a 1 2 -2 7, ये हमारा a आ गया। इसको हम लेते हैं x, तो ये बेटा हमारा x आ जाएगा। और इसको हम लेते हैं b, तो ये बेटा हमारा b आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, हमें पता है कि हमारा फार्मूला ये है, तो इस फार्मूले में पुट करने के लिए हमें चाहिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजाइंट ऑफ ए और बी तो हमारे पास है। तो हमने ये दो चीज़ें मालूम करनी है। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब 1 को 7 के साथ करना है हमने, यानी ये डायगोनल एलिमेंट्स आपस में दरमियान में माइनस लगाते हैं और फिर इन दोनों को करना होता है, यानी 2 होगा -2 के साथ। 7 1 टाइम्स 7, माइनस और माइनस प्लस, 2 2 टाइम्स 4, तो बेटा ये आ जाएगा 11। अब ए का टर्मिनेंट भी आ गया। अब मुझे चाहिए एडजाइंट ऑफ ए, तो हम एडजाइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजाइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बेटा, इनकी जगह बदल देते हैं, यानी इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, इधर 7 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये +2 है -2, और ये -2 है तो +2। ये हमारा एडजाइंट भी आ गया। अब जब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो हमने बस अभी नहीं यहाँ पर पुट ही करना है। तो हम लिखते हैं x का ये वाला सेट है, तो x का ये वाला सेट लिख लें। फिर एडजाइंट ऑफ ए है, एडजाइंट ऑफ ए ये आया हमारे पास 7 -2 2 और 1 इंटू बी है, बी हमारे पास ये आया। अब ए का डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आया है 11। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में रोज बनाते हैं और सेकंड वाले मैट्रिक्स में हम कॉलम बनाते हैं। तो ये हम लिखेंगे इधर x y, इधर बेटा 7 होगा 9 के साथ मल्टीप्लाई, यानी टेल वाला टेल वाले के साथ होता है, दरमियान में प्लस, और फिर हेड वाला हेड वाले के साथ। 2 होगा बेटा -4 से। फिर इधर भी टेल वाला टेल वाले के साथ, यानी -2 होगा 9 से, और बेटा 1 होगा -4 से। नीचे बेटा हमारा 11 था, तो वो 11 ही आएगा। अगर हम इसको करते हैं तो 7 9 टाइम्स बेटा आ जाएगा 63, प्लस माइनस माइनस 2 4 टाइम्स 8, ये आ जाएगा बेटा -2 9 टाइम्स 18, प्लस माइनस -4 और ओवर 11। तो बेटा ये x y 63 में से 8 निकालेंगे तो 55, -8 में से 4 निकालेंगे तो -22 ओवर 11। 55 B11 से डिवाइड हो जाएगा और -22 ये B11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम काटेंगे 11 5 टाइम्स, इधर x y आएगा 11 5 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, तो ये -2 आ जाएगा। x इक्वल टू होगा 5 के, y इक्वल टू होगा -2 के, और हमारा जो सोल्यूशन सेट है
वो हो जाएगा 5 और -2। पार्ट नंबर 4 है 3x + 2y = 2, 1x - 2y = -2। इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। कैसे बेटा? x के साथ 3 वो आ गया, y के साथ 2 था तो 2 आ गया, x के साथ 1 है तो 1 आ जाएगा, y के साथ -2 था -2। इधर हम हमेशा xy लिखते हैं, जबकि इधर हमारा आ गया 2 और -2। इस मैट्रिक्स को हम A का नाम देते हैं, इसको हम X का नाम देते हैं, इसको हम B का नाम देते हैं। तो हमें पता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में X मालूम करने का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें चाहिए होता है B, हमें चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ A, हमें चाहिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम सबसे पहले मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करने के लिए ये ए है, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यानी स्ट्रेट लाइंस लिख लेते हैं। तो 3 होगा बेटा -2 के साथ डायगोनल एलिमेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, दरम्यान में माइनस, और इन दोनों को करते हैं, यानी 1 होगा बेटा 2 के साथ। तो ये आ जाता है +- -6 +- -2, 1 × 2, तो बेटा आ गया -8। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह बदल देते हैं, यानी इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, इधर -2 आ जाता है और इधर 3 आ जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करते हैं तो इधर -1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा। अब हमने यही जो वैल्यूज़ यहाँ से मालूम की हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, एडजॉइंट ऑफ ए की और बी की, वो बेटा हमने यहाँ पर पुट करनी होती है। पहले एक्स है तो एक्स की जगह पर आ जाएगा एक्स वाला मैट्रिक्स, यानी x और y। फिर एडजॉइंट ऑफ ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह वो आ जाएगा जो कि है बेटा -2 -2 -1 और 3। फिर b है तो b वाला आ जाएगा, और नीचे a का डिटर्मिनेंट है तो a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, कितना हमारा आया था a का डिटर्मिनेंट -8। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें हम रोज़ बनाते हैं और सेकंड वाले में हम कॉलम्स लेते हैं। तो वही बात बेटा टेल वाला टेल वाले के साथ होगा। इधर हम लिखते हैं XY, टेल वाला टेल वाले के साथ, -2 होगा बेटा 2 के साथ, और हेड वाला हेड वाले के साथ -2 बेटा होगा -2 के साथ। इधर भी टेल वाला टेल वाले के साथ और हेड वाला हेड वाले के साथ, ओवर -8 है तो -8। तो ये बेटा हमारा बन जाएगा +- -2 टाइम्स 4, माइनस और माइनस प्लस, ये भी 4, +- हो जाएगा 2 × 1 = 2, +- 3 2 टाइम्स 6 ओवर -8। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 0 और ये -8 ओवर -8। इधर हमारा x और y ही रहेगा। 0 को भी हम -8 से डिवाइड करेंगे, -8 को भी -8 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं तो बेटा ऐसे होगा, 0 को -8 से डिवाइड करें, 0 को किसी भी नंबर से करें 0 ही आता है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 टाइम्स 8 होता है तो ये 1 आ जाएगा। तो ऊपर वाला एलिमेंट ऊपर वाले की इक्वल, यानी x 0 के इक्वल होगा और y 1 के इक्वल होगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो बेटा होगा 0 और 1। एक्सरसाइज नंबर 3.6 है, यूज Cramer's rule to solve the following pair of linear equations if possible। तो बेटा पहले क्रैमर के बारे में जान लेते हैं। क्रैमर एक जेन्युइन मैथमेटिशियन था और इसने 18 साल की उम्र में मैथ्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली थी। इसने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशंस के जिनमें x और y की सबसे बड़ी पावर 1 हो, उनको सॉल्व करने का एक मेथड पेश किया था।
एक रूल दिया था, उस रूल को हम क्रैमर रूल कहते हैं। क्रैमर ने ये रूल 1750 में पेश किया था, यानी 1750 में। क्रैमर रूल के मुताबिक x इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ए एक्स क्या चीज है इस फॉर्मूले में? तो ए एक्स बेटा होता है मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को मैट्रिक्स बी से बदल दें तो हमारा ए एक्स आ जाएगा, और अगर हम मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम को मैट्रिक्स बी से बदल दें तो बेटा हमारा ए वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है इफ पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा हुआ था। तो याद रखें, अगर हमारा ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर बेटा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। हुआ वो क्वेश्चन नंबर 1 हो यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो, या क्वेश्चन नंबर 2 हो जिसमें ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि जब हम यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट की जगह 0 रखेंगे तो x जो है ना वो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो वो फिर नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इसको हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक फॉर्म में x के साथ 1 है तो बेटा हम 1 लिखते हैं, y के साथ 4 है तो 4 लिखेंगे, नीचे x के साथ 2, y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इसको हम -1 लिखेंगे, और यहाँ पर होगा बेटा x और y, जबकि इधर होता है हमारा 4 और 5। मैट्रिक्स को नाम दे देंगे, ये जो पहले वाला है इसको हम नाम देते हैं बेटा a का 1 2 4 -1, इसको हम बेटा नाम देते हैं x का xy, इसको हम नाम देते हैं बेटा b का 4 और 5। प्यारे बेटो, हमने क्रैमर रूल के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, a का डिटर्मिनेंट, a x और a y। तो हम बारी बारी वो तीनों मालूम करते हैं। पहले हम a का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। a डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइंस 1 2 4 -1, बेटा ये डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 1 होगा -1 के साथ, -2 होगा बेटा 4 के साथ, तो ये आ जाएगा +- -1, और ये -4 2 टाइम्स 8, ये बेटा बन गया हमारा -9। अब हम करते हैं ए एक्स और ए वाई। पहले ए एक्स देखिएगा, ए एक्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट चूंकि हमने इसका फाइंड करना है तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये ए एक्स डिटर्मिनेंट। वो कैसे होगा, ए एक्स हमारा कैसे आता है, ये जो ए का जो पहले वाला कॉलम था ये वाला, मैं इसको छोड़ दूंगा, इसकी जगह ये रख लूंगा, यानी इसको हमने ये छोड़ दिया और इसको उठा के इसकी जगह पर रख लिया। तो जब इसको उठा के मैं इसकी जगह पे लिख लूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 4 5। पहले कॉलम की जगह मैंने बी वाला रख दिया, दूसरे वाला वैसे ही आएगा। इसी तरह जब मैंने ए वाई मालूम करना है तो ए वाई में क्या करते हैं, अब जो सेकंड कॉलम है ये वाला, ये जो सेकंड कॉलम हमारा होता है, अब हम इसकी जगह ये बी वाला रख देंगे। यहां पर ये देखें, इसकी जगह पर ये बी वाला रख दिया। बी वाला क्या था, 4 और 5, पहले वाला जो है वो वही रहने देते हैं, 1 और 2। तो बेटो एक मरतबा मैं दोबारा से इसकी सादा सी वजाहत कर दूं। बेटा जब हम ए एक्स लेते हैं ना तो पहले कॉलम की जगह बी वाला रखते हैं, दूसरा वही रहने देते हैं। जब हम ए वाई करते हैं तो सेकंड की जगह बी वाला रख लेते हैं, पहले वाला वही रहने देते हैं। तो अब हम इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा हमारा 4 होगा बेटा -1 के साथ, दरम्यान में माइनस, और फिर ये दोनों होंगे, तो 5 होगा 4 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 4 1 टाइम्स 4 माइनस 4 5 टाइम्स 20, तो ये आ गया -24। इस तरह हम इसको करते हैं,
तो बेटा 1 होगा 5 से, -2 होगा बेटा 4 से, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2, 4 टाइम्स 8, तो ये -3। तो ये बेटा हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम जो है ना वो फार्मूला लगा लेंगे। क्या है हमारा फार्मूला, ये लिखा हुआ है तो हम वही लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। x होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, जबकि y होता है हमारा ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ये देखते हैं हमारा क्या आ जाता है। ax आया था हमारा -24, जबकि a का डिटर्मिनेंट आया है -9। तो बेटा ये 3 से अगर हम कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 8 टाइम्स और 3 3 टाइम्स। इसी तरह ए वाई है बेटा हमारा -3, जबकि ये आया है -9, तो माइनस और माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। यही बेटा हमारा सोल्यूशन सेट होता है। तो हम कहते हैं हेंस सोल्यूशन सेट जो है ना वो हमारा होगा, x की वैल्यू कितनी आई है 8/3, y की कितनी आई है 1/3। तो बेटा ये हमारा सोल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 2 है बेटा, x + 2y = 7, 3x - 2y = -3। हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। x के साथ है 1, तो बेटा यहाँ पर 1 आ गया। y के साथ 2 है तो बेटा 2, x के साथ 3 तो 3, y के साथ -2 है तो -2। इधर xy लिखते हैं और जो इधर लिखा हो वही लिख लेते हैं, 7 और -3। इस वाले मैट्रिक्स को हम a का नाम देते हैं, इसको हम x का नाम देते हैं, इसको हम b का नाम देते हैं। तो क्रैमर रूल चूंकि ये है हमारा, इसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, a का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट और ay का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम मालूम करते हैं ax क्या होगा हमारा, पहले हम मालूम करते हैं a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से होगा, ये 1 3 2 -2 स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेंट को ज़ाहिर करती हैं। तो डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 1 होगा -2 के साथ और दरम्यान में माइनस, फिर ये दोनों होते हैं यानी 3 होगा बेटा 2 के साथ। तो प्लस माइनस -2, 1 टाइम्स 2, -3 2 टाइम्स 6, तो ये आ जाएगा बेटा -8। अब हम बेटा करते हैं ax। तो ax का मेथड आपको बताया है, a मैट्रिक्स के पहले कॉलम को मैट्रिक्स b से बदल दें, यानी ये a का जो पहले वाला हमारे पास ये है, ये जो पहले वाला कॉलम है हमने इसको b से बदल देना है। यानी यहाँ पर 1 और 3 लिखा था, इसकी जगह b वाला हम रख देंगे। तो b वाले में हमारा क्या लिखा हुआ है, 7 और -3, ये 7 ये -3। पहले कॉलम की जगह हम b वाला रख लेते हैं। बेटा ax मालूम करने के लिए a के पहले कॉलम की जगह मैंने b वाला रख दिया ये, जबकि दूसरा कॉलम वही रहेगा 2 -2। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हमारा होगा 7 × -2, दरम्यान में माइनस और फिर ये दोनों, यानी -3 × 2। तो ये बनेगा बेटा माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 2 टाइम्स 14, माइनस और माइनस प्लस, 3 2 टाइम्स 6, तो बेटा ये आ गया हमारा -8। इसी तरह हम ए वाई मालूम कर लेते हैं। तो ए वाई होता है बेटा हमारा ए के सेकंड कॉलम की जगह हमने बी वाला रखना है, ये सेकंड कॉलम है, इसकी जगह बेटा हम बी वाला रख लेते हैं। बी क्या था हमारा 7 और -3, ये रख लेंगे, जबकि जो पहला कॉलम है वो वैसे ही आ जाएगा। जब हमने ax मालूम किया था तो पहले कॉलम की जगह बी वाला रखा, दूसरा सेम रहने दिया। जब हमने ay मालूम किया तो दूसरे की जगह बी वाला रखा, जबकि पहला कॉलम सेम रहने दिया। तो अब हम इसको करते हैं,
1 को -3 से करेंगे, दरम्यान में -7 को 3 से करते हैं, ये -3 आ जाएगा, ये -7 3 टाइम्स 21, तो ये बेटा आ जाएगा -24। अब हम लिखते हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स हमारे पास आया है -8, जबकि ए का डिटर्मिनेंट वो भी आया है -8, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 8 1 टाइम्स हो जाएगा, तो बेटा ये +1 आ जाएगा। इस तरह y में होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आया -24 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया -8, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 टाइम 8 3 टाइम्स, तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा, x की वैल्यू आती है बेटा 1, जबकि y की वैल्यू आती है 3। तो ये पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट नंबर 3 है 2x - 5y इज इक्वल टू -6, 4x - 3y इज इक्वल टू -12। हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए x का 2 था, 2 लिखा, y के साथ -5 था, -5 लिखा, फिर नीचे x के साथ 4 था, 4 लिख लिया, फिर -3 था, -3 लिख लिया। इधर हम xy ही लिखते हैं और इधर जो लिखा हो वो लिखते हैं, तो -6 और -12 लिख लिया। पहले वाला मैट्रिक्स हमारा A होता है, इसको हम x का नाम देते हैं, इसको हम B का नाम देते हैं। तो क्रैमर रूल के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो हम बारी बारी ये तीनों मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ये हमारा ए है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो ये आ जाता है बेटा 2 को हम करेंगे बेटा -3 के साथ, दरम्यान में माइनस, और 4 को हम करेंगे -5 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6, माइनस और माइनस प्लस 4 5 टाइम्स 20, 20 में 6 निकाल लें तो 14। अब हमने निकालना है ए एक्स मालूम करने का तरीकाकार क्या था कि ए का जो पहले वाला कॉलम है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ए का, उसकी जगह बी रख दें। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ -6 और -12, जबकि दूसरे वाला कॉलम वही रहेगा -5 और -3। जबकि ए वाई मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम फर्स्ट कॉलम ए का वही रहने देते हैं, क्या है 2 और 4, जबकि जो सेकंड कॉलम है इसकी जगह हम बी वाला लिख लेते हैं, यानी -6 और -12। अब हम इन्हें एक्सपेंड कर लेते हैं, तो इस दोनों को करेंगे एक्सपेंड, तो -6 बेटा होगा -3 के साथ, दरमियान में -12 होगा बेटा -5 के साथ, तो माइनस और माइनस प्लस 6 3 टाइम्स 18, माइनस और माइनस प्लस और माइनस माइनस 12 5 टाइम्स 60, 60 में से 18 निकाल लें तो बेटा ये आ जाता है -42। इस तरह अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा बेटा -12 के साथ, दरमियान में -4 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा -24, ये +24 0। अब चूंकि हमारे पास ए भी आ गया है, ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया है, तो अब हम क्रैमर रूल लिखते हैं। तो बाय क्रैमर रूल ए एक्स होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -42, तो -42 लिख लें। नीचे बेटा है ए का डिटर्मिनेंट 14, तो 14 लिख लें। 14 1 टाइम 14 3 टाइम्स, तो ये -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट है, ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आया है, और नीचे ए का डिटर्मिनेंट 14, तो ऊपर जब 0 हो नीचे कुछ भी हो तो 0 होता है, तो लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा, हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा बेटा x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। पार्ट नंबर 4 है 3x + 2y = -1 और 5x + 6y = 5। बेटा हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, x के साथ है 3 वो, y के साथ 2, x के साथ 5, y के साथ 6, ये एक्स वाई लिखते हैं, और इधर जो लिखा हो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको हम ए का नाम देते हैं, इसको x का नाम देते हैं, इसको b का नाम देते हैं। अब क्रैमर रूल के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। हम वो तीनों चीज़ें यहाँ पर मालूम करते हैं।
सबसे पहले हम करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट ये हमारा ए है, हम इसका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं 3 5 2 6। तो बेटा ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, 3 होगा 6 के साथ दरम्यान में माइनस और फिर 5 होगा 2 के साथ। 3 6 टाइम 18, 5 2 टाइम्स 10, तो ये आ जाएगा 8। अब हमने ए एक्स करना है, तो ए एक्स बेटा होता है ए के जो फर्स्ट कॉलम है, ए का फर्स्ट कॉलम था 3 5, इसकी जगह ये रख देना है -1 और 5 बी वाला, दूसरा वही रहेगा। जब हमने ए वाई मालूम करना है तो ए वाई के लिए ए का पहला कॉलम वही रहता है, जबकि दूसरे कॉलम की जगह बी वाला रख लेते हैं, यानी -1 और 5। अगर हम ए के फर्स्ट कॉलम को बी से रिप्लेस कर दें तो ए एक्स, और अगर हम सेकंड कॉलम को बी से रिप्लेस कर दें तो ए वाई हासिल हो जाता है। अब हमने जस्ट इनको एक्सपेंड करना है, तो -1 होगा बेटा 6 के साथ दरम्यान में माइनस, और 5 होगा बेटा 2 के साथ, प्लस माइनस माइनस 6 1 टाइम्स 6 माइनस 5 2 टाइम्स 10, तो ये आ जाएगा -16। जबकि अगर हम ए वाई की बात करें तो 3 होगा बेटा 5 के साथ दरम्यान में माइनस, और फिर 5 होगा -1 के साथ। 3 5 टाइम्स 15, माइनस और माइनस प्लस 5 1 टाइम्स 5, तो ये बेटा आ जाएगा 20। क्रैमर रूल के मुताबिक x होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए, तो ए एक्स की वैल्यू पुट करें, ए एक्स की वैल्यू है बेटा -16, जबकि ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है बेटा 8, तो 8 1 टाइम 8 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा -2। y होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई है बेटा 20 ओवर ए है, तो ए पुट कर लें, ए हमारा क्या है 8, तो इसको 4 से काट लेते हैं, 4 2 टाइम्स 4 5 टाइम्स, तो बी ये बेटा आ जाएगा 5/2। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है बेटा 5/2, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा।